नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार। दुनिया जे सुपर पावर मुल्क अमेरिका जो वागू संभाले जो बाइडन लाइ अहम चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा। हलफ़ खणण खां पोइ पहिरें ॾींहं ते जो बाइडन 15 सदारती हुकुमनामा जारी कया, उनखे अमरीकी अवाम, मीडिया ऐं ख़ुदि पूरी दुनिया जी अवाम उनखे कीअं पई ॾिसे। अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासूं त जो बाइडन जा पाकिस्तान जे हवाले सां, जो बाइडन इंतिज़ामिया जे पाकिस्तान जे हवाले सां पॉलिसियूं कहिड़ी हूंदियूं, मिडिल ईस्ट जे हवाले सां इंतिज़ाम जो बाइडन जे पॉलिसियूं कहिड़ी हूंदियूं। अॼु के प्रोग्राम में इन्हनि ॿिन्हिनि अहम मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे वाशिंगटन DC मां सीनियर सहाफ़ी जनाब असफ़र इमाम साहब। असफ़र साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा असफ़र साहब, ये बताइए कि बाइडन के लिए कोरोना के अलावा अहम चैलेंजेस क्या हैं अब तक अमेरिका में? जो चैलेंजेस पूरे अमेरिका को दरपेश था और उसके हवाले से पूरी दुनिया को जो दरपेश था, वो सदर ट्रंप के जो इक़दामात थे, उन्होंने वाइट हाउस में आते ही सबसे पहले तो यही काम किया है कि उन्होंने तमाम उन इक़दामात को जिससे वो ये समझते थे कि अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है, आलमी बरादरी को नुकसान पहुंच रहा है, उसको बिल्कुल उलट के रख दिया, पलट के फेंक दिया उठा के। और उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं, कोई 15 के करीब, और उसमें इन तमाम चीज़ों का अहाता किया गया है, जिसमें सबसे देखें बहुत सारे लोग यहाँ से डिपोर्ट किए जा रहे थे, उसको रोकवा दिया गया है। इसके अलावा यानी यहाँ पे जो एक पाइपलाइन बनाई जा रही थी, कोई तकरीबन 12,000 मील तवील पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, जिस पर किसान बड़े एहतजाज कर रहे थे, एनवायरनमेंट के जो माहिरीन थे वो एहतजाज कर रहे थे, और इन्होंने कहा था कि वो उसको उन्होंने फौरी तौर पर उसको रुकवा दिया। इसी तरह के बहुत सारे इक़दामात हैं जो उन्होंने किए। तो इसके अलावा ये तो अंदरूनी मुल्क के जो चैलेंजेस था, लेकिन सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो पैंडेमिक के अलावा, वबा के अलावा, वो ये है कि अमेरिका इस वक्त तकसीम हो गया है। और सदर ट्रंप के जो बयानात के नतीजे में जो एक यानी जो तकसीम है, इसको खत्म करने के अज़्म लेकर ही जो बाइडन आए हैं। और उन्होंने सबसे पहले जो अपनी थीम यही दी है कि वो मुल्क को, अवाम को मुत्तहद करेंगे। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि वो इनके इस काम में उनके साथ शामिल हों बिला इम्तियाज सियासी ताल्लुक के। अब देखना यह है कि उनमें उन्हें कितनी कामयाबी हासिल होती है, क्योंकि ये जो तकसीम है बड़ी गहरी हो चुकी है, और बहुत सारे, और आपने उसके नताइज देखे होंगे कि यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल पैदा हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि जो हल्फ बर्दारी की तकरीब में, जिसमें लाखों लोग शरीक होते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 1,000 लोग शरीक हुए, लेकिन इनकी हिफाजत के लिए 25,000 अमरीकी फौजी तैनात थे। ये वो तादाद है जो अमरीकी फौज जो इराक और अफगानिस्तान में तैनात है, उसका कोई 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना ज्यादा फौज जो है ना सिर्फ वाशिंगटन में तैनात कर दी गई। तो एक पूरे फौजी किला बना दिया गया था। ये इस तकसीम का नतीजा है। जी अच्छा असफ़र साहब, ये बताइए कि ये जो 15 सदारती हुक्मनामे जारी किए हैं बाइडन ने, पहले ही जैसे उन्होंने ओथ लिया, उसके बाद ये जो 15 हैं, उसमें मैक्सिको की दीवार है, उसमें इमिग्रेशन का मामला है, उसमें पेरिस में जो माहौलियाती मुआहदा है उस हवाले से, उसको अमरीकी अवाम और खुद अमरीकी मीडिया जो है उसको अब तक कैसा रिएक्शन आ रहा है उनकी तरफ जानिब से? देखिए, ये वो इक़दामात थे सदर ट्रंप के जिस पर अमरीकी मीडिया भी तनकीद कर रहा था, और उनके जो मुखालिफ डेमोक्रेट थे वो भी तनकीद कर रहे थे। खुद जो बाइडन जो है अपनी इंतखाबी मुहिम में इन तमाम चीज़ों का ऐलान करते रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं पहले दिन ही मुस्लिम ममालिक पे जो आपने बैन लगाया है उसको ख़त्म करूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इमिग्रेंट्स को अपनी काबीना का हिस्सा बनाऊंगा, मुसलमानों को भी अपनी काबीना का हिस्सा बनाऊंगा। उन्होंने इशारा करके दिखाया। उन्होंने फौरी तौर पे दीवार की तामीर पे पाबंदी लगा दी है, वो रुकवा दी है उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए। उन्होंने मुस्लिम बैन पे वो उठा लिया है। वो सारे इक़दाम किए हैं। ये रिवर्स गियर में लिया है बाज़ाब्ता। उनका ये कहना था कि सदर ट्रंप के इन इक़दाम से जो तबाहकुन इक़दाम थे मुल्क के लिए, उसको फौरी तौर पर इसको रिपेयरिंग ज़रूरी थी, और इसलिए उन्होंने ये इक़दाम किए। और उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि पार्लियामेंट उसकी मंजूरी दे, कांग्रेस इसकी मंजूरी दे। हालांकि आपको मालूम है कि इस वक्त ऐवान ने नुमाइंदगान के साथ साथ सेनेट में भी अब डेमोक्रेट को अक्सरियत हासिल हो गई है। लिहाजा सदर जो बाइडन को अपने इक़दामात की तौसीक़ में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपने देखा कि सबसे पहले जो सिक्योरिटी चीफ जो नामजद किया है उन्होंने, उसकी सेनेट ने फौरी तौर पे तौसीक़ भी कर दी। कोई ज़्यादा मुश्किल ही नहीं लगा। ठीक है, तो उनके जो भी फैसले होंगे वहाँ सेनेट में उनको मंजूरी में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा अफसर साहब, अब आते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान के हवाले से बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसी क्या होगी? क्या वही पॉलिसी होगी जो ओबामा की थी, या फिर जो ट्रंप के हवाले से हमने देखा है कि ट्रंप के कुछ मामलात जो हैं वो पाकिस्तान
फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से थोड़े से बिगड़ते हुए नज़र आए। अब बाइडन इंतज़ामिया कैसे इन पॉलिसीज़ को जो है किस तरह की पॉलिसीज़ लाएगी और पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसीज़ होंगी? देखिए, अभी जो मौजूदा जो इंतजामिया आई है उनकी तरफ से ये बात सामने आया है कि उन्होंने जो भारत के साथ, इंडिया के साथ अमेरिका के जो मौजूदा ताल्लुकात की सतह है, इसको बड़ी कामयाबी करार दिया है। अच्छा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ जो नए जो सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फायज हुए हैं, नामजद हुए जो है, जिनकी अभी तौसीक बाकी है, उन्होंने भी एक पॉलिसी बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से खुसूसी तौर पर पाकिस्तान इंतहाई अहम मुल्क है और अमेरिका और अमरीकी अफवाज और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान करीबी ताल्लुक रहना चाहिए, वो इस बात के हामी है। मैं ये बताता चलूँ, एक आम तासुर ये है कि सदर ट्रम्प के ज़माने में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि उनके ज़माने में ताल्लुकात ख़राब हुए, लेकिन उन्हीं के ज़माने में उसके ताल्लुकात की बहाली का अमल भी शुरू हुआ और आपने देखा कि अमेरिका के बजट में पाकिस्तान के लिए इमदादी रकम भी रखी गई। जी बिल्कुल। तो ये ताल्लुकात की बेहतरी का अमल शुरू हो गया था और मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात की बेहतरी का अमल जारी रहेगा, लेकिन बहरहाल झुकाव ज़्यादा भारत की तरफ होगा क्योंकि उस खित्ते में भारत को भारत जो है अमरीकी मफादात के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। आपको पता है कि ये नई अमरीकी इंतज़ामिया ने भी चीन और रूस को अपना एक हरीफ ही करार दिया है और उसके मुकाबले के लिए जाहिर है भारत उनका एक अलाई है, लिहाजा बहुत ज़्यादा लेकिन अफगानिस्तान में अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा तवक्कात पाकिस्तानी अवाम बाइडन इंतज़ामिया के हवाले से ना करे, लेकिन अफ़गानिस्तान का जो मामला है उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है और हम देख रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया ने आखिर में मुज़ाकरात शुरू किए थे, अब वो मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। बहुत शुक्रिया असफर इमाम साहब, आप वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ बराह रास्त थे। नाज़रीन, नवाज़ सीनियर सहाफ़ी तजनिगार जनाब असफर इमाम साहब जो बाइडन इंतज़ामिया के हवाले से तजो ॿुधो, उन जो चवणु आहे त पाकिस्तान कोई वॾियूं उम्मीदूं न रखे बाइडन इंतज़ामिया सां, बल्कि इहा बि हक़ीक़त आहे त अफ़गानिस्तान जेको खितो आहे उहो अमरीका लाइ तमामु अहम आहे ऐं उन में पाकिस्तान जो किरदारु इंतहाई अहम हूंदो। इन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ रिटर्न ॾींदा इजाज़त। अला भाई।